अगर तुम्हें भी थ्रिलर और एडवेंचर भरी चीजें पसंद है देन दिस वीडियो इज फॉर यू। वेल, मैं इस वीडियो में डेंडाडेन के इविल आई आर्क को कवर करने वाला हूँ, जहाँ हम देखेंगे मोमो और ओकारुन का एडवेंचर, वो कैसे इविल आई के ऊपर टैकल करते हैं एंड इन्हें साथ ही में आउटर स्पेस के एलियंस को भी संभालना है जो इन्हों की दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं। इन सभी को जीजी के और एलियंस के दुनिया पर कब्जा करने से पहले कुछ करना पड़ेगा, इससे पहले की देर हो जाए। अगर तुम भी क्यूरियस हो डेंडाडेन के इविल आई आर्क में क्या होने वाला है तो इस वीडियो में बने रहो, अदरवाइज तुम काफी बड़ी चीजें मिस कर जाओगे। तो चलो डेंडाडेन वर्ल्ड में डुबकी लगा के पता किया जाए ये दोनों इन सभी भसड़ को कैसे रोकने वाले हैं। मांगा की स्टार्टिंग में हम ओकारुन और मोमो को साथ स्कूल जाता हुआ देखते हैं। तभी अपना ओकारुन मोमो से सवाल करते हुए पूछता है, मोमो जीजी के साथ चीजें कैसी चल रही हैं और उसका एक्सर्सिज्म कब शुरू होगा। इसके रिप्लाई में अपनी मोमो ओकारुन को बताती है चीजें सही नहीं चल रही है, देखकर लगता है इविल आई के ऊपर बैरियर का असर धीरे धीरे कम होता जा रहा है, लेकिन मैं नहीं जानती एक्सर्सिज्म कब शुरू होगा। लेकिन इतना समझ लो ये कोई आम एक्सर्सिज्म नहीं है। तुम उन हयासी परफॉर्मर्स को तो जानते ही हो ना जो फेस्टिवल और दूसरे त्योहारों पर परफॉर्म करते हैं। हमें इविल आई को जीजी के शरीर से बाहर निकालने के लिए उनकी जरूरत है। अगर वे लोग होंगे तो इससे चीजें आसान हो जाएंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता हमारे लिए यहाँ कोई अयासी परफॉर्मर परफॉर्मेंस करने वाला है और हमें जीजी को अपने निगरानी के अंदर भी रखना पड़ेगा। वैसे मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी ओकारुन। मोमो ने अपनी बात पूरी ही करी होती है तभी मोमो की बेस्ट फ्रेंड इसको पीछे से आकर धप्पा कर देती है। क्या कर रहे हैं? फिर यहाँ शिशिन स्कूल में शिफ्ट होता है जहाँ आयरा की पूरी क्लास उसको घूर कर देख रही है बिकॉज इसने मोमो के बारे में पिछली बार काफी ज्यादा बैड र्यूमर्स फैलाए एंड शी ऑल्सो एक्सपोज हरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ हर फ्रेंड। एंड तभी पीछे से ओकारुन और मोमो इससे आकर पूछते क्या हुआ आयरा, लेकिन आयरा के ऐसा चेहरा देखकर मोमो इसको घसीटते हुए बाहर ले जाने लगती है, बोलती है मुझे तुमसे बात करनी है। फिर यहाँ शिशिन स्कूल के बाहर आयरा पर शिफ्ट होता है जहाँ आयरा काफी अजीब सा फेस बनाकर मोमो से बोल रही होती है, क्या तुम मरना चाहती हो? हम मेरी क्लास के सामने ऐसा एक्ट मत कर जैसे कि हम दोस्त हैं। ये ले भाई ओकारुन, यही फिर से शुरू हो गई। अरे ये क्या बजड़ चल रही है, मैं तो खामोगा कि फंस गया। तुम जैसे किसी के साथ मिलकर काम करना मेरी पॉपुलैरिटी को डिमोलिश करने के लिए काफी है, बट तुम अलग हो ओकारुन। मुझे खुशी है तुमने मुझसे बात की थी। वैसे तुम क्या बात बताने वाली थी मोमो मुझे? ओ हाँ, वो मैं बस पूछने वाली थी क्या तुम दोनों मेरे घर आकर रह सकते हो? देखो ऑलरेडी ग्रैंडमा वहाँ पर तो है, लेकिन मैं चाहती हूँ तुम दोनों भी वहाँ अगर इविल आई दोबारा जीजी पर हावी हुआ तो मुझे अच्छा लगेगा तुम दोनों भी वहाँ पर हुए तो। देखो ऐसी बात नहीं है, हमें उसे 24/7 हार देखना पड़ेगा। जब हम लोग स्कूल में रहेंगे ग्रैंडमा तारो के साथ मिलकर जीजी के ऊपर नजर रखेंगे। बस मैं ये चाहती हूँ मेरी ग्रैंडमा को थोड़ा सा और आराम करने का समय मिल पाए। मोमो की ऐसी बातें सुनकर ये दोनों अजीब सा फेस बनाकर डिसाइड करने लगते हैं। हमारा पॉपी भी लाइक ऐसा लगता है हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। अरे ये कितना बेकार है। I mean, इसके बारे में सोचते ही मेरा शरीर गर्म हो गया। इन दोनों को डिसाइड करने में इतना ज्यादा समय लेते हुए मोमो इन दोनों को देखकर बोलती है, वेल अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो यहीं रुक जाओ मोमो, हम तुम्हारे घर पर आकर रहेंगे। ठीक है, कैसा रहेगा? आज से ही रहना शुरू कर दो। आज से? अरे अब मैं क्या करूँ? आयरा अगर तुम्हारे दोस्तों के साथ तुम्हारे प्लान्स है तो तुम जब चाहो जब आकर मेरे घर रह सकती हो। नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरे प्लान्स है मेरे दोस्तों के साथ। आयरा अगर तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के बीच में मेरी वजह से कुछ चल रहा है तो तुम्हें कोई जरूरत नहीं है मुझसे मिलने के लिए खुद को फोर्स करने की। ओए वैसे मैं तुझसे नहीं सुनना चाहती और इसमें तूने कुछ किया भी नहीं था, ये सब मेरी गलती थी। एंड यहाँ से तुरंत सीन मोमो के घर के अंदर जीजी पर शिफ्ट होता है जहाँ मिस्टर तारो अपने जीजी के शरीर से अचानक उठकर गिरने लगते हैं। जब जीजी मोमो की दादी को इसके बारे में बताता है तो मोमो की दादी तिलास्माती को फूका हुआ देखकर बोलती है, तारो तुमने काफी अच्छा काम किया, अब तुम जीजी की बॉडी को छोड़ सकते हो। और सुनो जीजी, तुम्हें पहले से ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। अगर तुमने जरा से भी लापरवाही की तो कोई तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। सो मेक श्योर तुम अपने हाथों को गर्म पानी से ही धोना। एंड तभी ये तीनों पीछे से भी एंट्री ले देते हैं जहाँ जीजी इन सभी को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। बट मुझे समझ नहीं आ रहा व्हाई शी इज वियरिंग दैट ड्रेस। भाई सिर्फ इसको घर में ही आना था, लेकिन कुछ भी कहो बातचीत काफी ज्यादा कमाल की लग रही है। और आयरा का ऐसा लुक देखकर जीजी भी भाई काफी ज्यादा एक्साइटेड है। ओह गॉड, एक बार दिला दे। एंड तभी जीजी आयरा का बैग लेकर उसको रखने के लिए चला जाता है और तभी अयासे की दादी सब लोगों को इकट्ठा कर जिस बोतल में हॉट वाटर भरा हुआ होता है वो उनको देखकर बोलने लगती है, ये लो हॉट वाटर से भरी हुई बोतल, अगर जीजी दोबारा ट्रांसफॉर्म हो तो उसके ऊपर जितनी जल्दी हो सके गर्म पानी फेंक देना। मैं खाना बनाने के लिए जा रही हूँ तो वो जल्दी तैयार हो जाएगा, तुम सब लोग अपने जाकर कपड़े बदल लो। इतना बोलती अयासे की दादी खाना बनाने के लिए चली जाती है। फिर यहाँ से सीन डाइनिंग टेबल पर शिफ्ट होता है जहाँ मोमो आयरा से पूछ रही होती है, तुम कौन
सा लोशन यूज करती हो, जिसका रिप्लाई करते हुए आयरा मोमो को बताती है वो काफी ज्यादा महंगा लोशन यूज करती है। एंड देन समथिंग टेरिफाइंग हैपेंड बिकॉज जब ओकारुन अयासे की दादी को सॉस पास कर रहा होता है, उस सॉस में से एक बूंद गिरते ही अपना जीजी ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अब इविल आई की जेजी के बॉडी पर टेक ओवर करते ही वो डाइनिंग टेबल को इतनी तेजी से थ्रो करता है, यू कांट बिलीव गाइस, ये टेबल घर को ही फाड़ कर बाहर निकल जाती है। फिर जीजी को रोकने के लिए ये तीनों ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, लेकिन अपना जीजी इन तीनों पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा होता है। लेकिन तभी अपना मोमो दिमाग यूज करती है जो कि उसके पास है नहीं, फिर भी ये किसी तरह से वर्क कर जाता है बिकॉज मोमो ने जीजी के ऊपर गर्म पानी गिर दिया था। सॉरी। अरे भाई तुझे कितनी बार समझाना पड़ेगा, तू सिर्फ अपने हाथ गर्म पानी से ही धोइयो और तू कितनी बार जाके सेटिस्फाइड होगा। अरे रुक जाओ आयरा, उसे मत डांटो, उसके लिए भी चीजें काफी ज्यादा मुश्किल हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। फिर यहाँ से सीन अपनी मोमो पर शिफ्ट होता है। ये ओकारुन को उठाते हुए इससे पूछ रही होती है क्या तुम ठीक हो, लेकिन दूसरी तरफ से जेजी भी अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है, तो अपने ओकारुन से सॉरी भी मांग लेता है। फिर अपना पॉपी उठते हुए सब लोगों से बोलता है क्या आप सब लोगों ने नोटिस किया इविल आई अब पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गया है। अरे ग्रैंडमा, क्या आपको नहीं लगता अब हम असली मुसीबत में? इवन जीजी चीजें नोटिस भी नहीं कर पा रहा है। मुझे पूरा यकीन है ये घर कल तक कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अयासी की दादी ने अपनी बात को पूरा किया ही होता है, तभी वो अयासी परफॉर्मेंस आ जाते हैं जिन्हें अयासी की दादी ने बुलाया था। बट अयासी की दादी इनको ये कहते हुए भगा देती है अगर तुम चंदा मांगने वाले हो तो यहाँ से पहली फुर्सत में निकल जाओ। और ये इतने बेवकूफ थे, ये इनसे और बात करते भी नहीं और ये इतनी बात सुन के चले भी जाते हैं यहाँ से। अयासी परफॉर्मर्स के लीव लेने के बाद ही मोमो अपनी ग्रैंडमा से सवाल करते हुए पूछती है अयासी परफॉर्मर्स कब आने वाले हैं, जिसके जवाब में अयासी की दादी ये बोलकर मना कर देती आई डोंट नो। एंड मोमो ऑल्सो आस्क अब हम सब यही रहने वाले तो हमें अपनी शिफ्ट को भी डिसाइड कर लेना चाहिए, स्पेशली तुम्हारे लिए आयरा। ओए सुन, लीडर मैं हूँ, यहाँ सब वही करेंगे जो मैं कहूंगी। अगर हम सब तुम जैसी बेवकूफ की बात मानेंगे तो हम पक्का सब मारे जाएंगे। अब ये दोनों लीडर बनने के लिए एक दूसरे को गाली बकना शुरू कर देते हैं। तभी पीछे से अयासी परफॉर्मर्स का टीम लीडर इनसे बोलता है सुनो क्या ये मिस सीको अयाशी का घर है? हाँ अगर है तो तू क्या कर लेगा? अरे मैम हम वही अयासी परफॉर्मेंस है जिन्हें आपकी रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए भेजा गया है। फिर कैमरा एंगल इन चारों पर शिफ्ट होता है जहाँ ये सब लोग अपने ओपिनियन शेयर करने लगते हैं। बढ़िया, ये वैसे नहीं है जैसे मैंने सोचा था यार, ये लोग कितने कूल हैं, क्या ये कोई मजाक है? बट मोमो की एक्साइटमेंट अयासी परफॉर्मेंस को देखकर काफी ज्यादा बढ़े जा रही होती है, तो वो अपनी ग्रैंड माँ से सवाल करते हुए पूछती है ग्रैंड माँ क्या ये भी स्पिरिट मीडियम है? जहाँ अयासी की दादी इस बात का रिप्लाई करते हुए ये मना करने लगती है इवन ये लोग तो स्पिरिट को भी सेंस नहीं कर सकते, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा खास है। इवन डेड रैलम में भी ये लोग अपनी पावर से अपने गाने को वहां तक भेज सकते हैं। इसके अलावा इनमें से कुछ ही लोग इविल स्पिरिट्स को सेंस कर सकते हैं। किसी भी इविल स्पिरिट को भगाने के दौरान इनों के जीतने के चांसेस काफी ज्यादा कम होते हैं। अयासी की दादी अपनी बात को पूरा कर जीजी को इस पत्थर के ऊपर लिटाकर उसके सामने बैठ जाती है। इस एक्सरसिज्म को स्टार्ट करते हुए इस एक्सरसिज्म टीम का लीडर बोलता है चलो अब मैं तुम्हें अपनी धाड़ सुनाऊंगा, तो मेरी धाड़ के साथ इस एक्सरसिज्म को शुरू करते हैं। फिर ऐसा बोलते ही अपनी धुआंधार परफॉर्मेंस को शुरू यही कर देते हैं।